नमस्कार। इस वीडियो में हम आनंदम जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जिसके द्वारा हमारे मन में, हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति हो, आनंद के भाव का संचार हो, वह पाठ्यक्रम है आनंदम। विद्यार्थियों, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के द्वारा सत्र 2020-21 में युवा वर्ग जो है उसमें आनंद की अनुभूति के साथ साथ मानवीय व्यवहार जो है उसको बढ़ावा देने के लिए आनंदम कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह जो पाठ्यक्रम है आपका 100 अंकों का अनिवार्य प्रायोगिक पेपर है, जिसके अंक अन्य जो आपके विषय हैं उनके समान ही आपकी अंक तालिका में अंकित होंगे। तदनुसार आपको ग्रेड प्रदान की जाएगी। आनंदम पाठ्यक्रम में 2 क्रेडिट होंगे, 50-50 अंक के। एक सेमेस्टर 50 अंक का होगा और एक सेमेस्टर में आपको एक परियोजना अथवा वार्षिक 2 परियोजना आपको लेनी होंगी और वार्षिक 2 परियोजना के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। छात्र छात्राएं जो हैं सामुदायिक जो योजना है उसका एक प्रोजेक्ट बनाकर जमा करेंगे। बच्चों, इस कोर्स का जो मुख्य उद्देश्य है वह जो आज का हमारा युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग को जो समाज है, जो सामाजिक कार्यक्रम हैं, उनसे प्रत्यक्ष अनुभूति कराना है। अर्थात समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके जो कार्यक्रम हैं उनमें सीधे सहभागिता हेतु प्रेरित करना आनंदम पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। जैसा कि इसका स्लोगन है, मैत्री, करुणा, सहृदयता, सृजनम, आनंदम। अर्थात मैत्री, एक दूसरे के प्रति हम मित्रवत रहें, मित्रता के भाव का संचार हो। करुणा, जो निम्न तबका है, कमजोर वर्ग हैं या इस संपूर्ण जगत में व्याप्त प्राणी वर्ग है, उसके प्रति अपने मनों में करुणा का भाव व्याप्त हो, अर्थात करुणा की उत्पत्ति हो। दूसरे का जो दुख है उसको देख करके हमारे अंदर दुख की अनुभूति हो और उस दुख को दूर करने का हम प्रयास करें, ऐसी भावना की उत्पत्ति। सहृदयता, जिस प्रकार का हमारा हृदय है उसी प्रकार का सामने वाले का हृदय है। अर्थात हम सहृदय बने, जो हमारे मन को अच्छा लगता है वही अन्य जो हैं उनके मन को अच्छा लगता है। इसलिए हम ऐसे कार्य करें जिनके द्वारा हमें आनंद की अनुभूति हो, साथ में समाज को भी क्या हो, आनंद की अनुभूति हो। सृजनम, और इस प्रकार से हम एक नए सृजन को जन्म दें जिसमें क्या हो, आनंद ही आनंद हो, या जिन कार्यों को करते हुए हमें आनंद की अनुभूति हो, वह क्या है, आपके आनंदम पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। अब इस आनंदम पाठ्यक्रम के अंतर्गत बच्चों आपको क्या करना है, एक तो आपका कार्य है प्रतिदिन वाला, जो आपके स्वयं के द्वारा किया जाना है।
जिसमें आपको डेली डायरी बनानी होगी। यहाँ आप सभी भ्रमित हैं कि डेली डायरी से तात्पर्य क्या है। डेली डायरी से तात्पर्य ये नहीं है कि आप डायरी ही लें, किसी भी प्रकार का कोई रजिस्टर, फ्रिल लगा कर के तैयार की हुई जो पन्ने हैं उनको फ्रिल करा कर के भी आप यूज कर सकते हैं, और कोई सामान्य डायरी या किसी भी प्रकार की डायरी आप ले सकते हैं। उस डायरी में आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपका जो कोर्स है आनंदम, उसका नाम लिखना होगा। उसके नीचे आप अपना नाम, महाविद्यालय का नाम, पिता का नाम, आपकी कक्षा, प्रवेशांक और मेंटर का नाम उल्लिखित करना होगा। उसके उपरांत आपको जो डेली डायरी है उसमें डेट डालते हुए, अर्थात तिथि के अनुसार, जैसे कि आपको आनंदम जो पाठ्यक्रम है, स्नातक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक तरह से 20 नवंबर से प्रारंभ हुआ है। जो कोरोना है उसके कारण यह पाठ्यक्रम लेट हो गया, इस कारण से, और जो स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं उनके लिए 8 फरवरी से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। तो आप 20 नवंबर अथवा 8 फरवरी से निरंतर अपनी डायरी में डेट डालते हुए प्रतिदिन कोई भी अच्छा कार्य, अब अच्छा कार्य क्या होगा, ऐसा कार्य जिसको करते हुए आपके मन में आनंद की अनुभूति हो, साथ ही जो समाज है उसमें भी आनंद का संचार हो, उस कार्य को करते हुए आप उसमें अंकित करेंगे। साथ में यदि कार्य करते हुए आपके द्वारा कोई फोटो ली जा रही है तो उस फोटो को भी एक तरफ उसमें लगा देंगे। अब आपके द्वारा क्या क्या कार्य लिए जा सकते हैं, जैसे कि आपको जिस भी कार्य में आनंद की अनुभूति होती है, जैसे गरीबों को खाना खिलाना। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे प्रतिदिन खाना उपलब्ध नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि आप खाना खिलाते हैं तो उसके मन को तृप्ति तो होगी ही, आपके मन को भी क्या होगी, तृप्ति होगी। चिड़ियों को दाना डालना है, चिड़ियों को पानी पिलाना है, अन्य पशु पक्षी जो हैं उनके लिए भी जो जल के परिंदे हैं उनको बांधना है, और घायल जो पशु पक्षी हैं उनको प्राथमिक उपचार देना है, या बुजुर्गों की सेवा है। अब बुजुर्गों की सेवा केवल इसी रूप में नहीं की जा सकती कि हम उनको अपने घर में रखें। बुजुर्गों की सेवा कई प्रकार से की जा सकती है। जैसे वो थक जाते हैं, उनके हाथ पैर दबा करके आप उनकी सेवा कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं। उनके जो दैनिक कार्य हैं, कई कार्य ऐसे हैं जिनमें उन्हें दिक्कत होती है, तो उन कार्यों को करने में भी सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बुजुर्गों की सेवा भी कर सकते हैं। प्रतिदिन आप किसी एनजीओ में जाकर के भी अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं, अथवा जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं उनको स्वच्छता है या जो प्राथमिक सेवाएं हैं उनके विषय में जानकारी दे सकते हैं, उनकी उपयोगिता उनको बता सकते हैं, जिससे कि वे उनका पालन करें। इस प्रकार से आप विविध
जो छोटे छोटे कार्य हैं, जिन कार्यों को करते हुए आपके मन में आनंद की अनुभूति होती है, उनको कार्यों को प्रतिदिन करें और उनका अंकन अपनी डेली डायरी में करें। साथ ही कोई भी फ़ोटो आप तदनुसार लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप डेली डायरी बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके जो अन्य उद्देश्य हैं या आनंदम के अंतर्गत जो अन्य कार्य किए जाने हैं, उनके विषय में बताएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।